नरसिंह को पूरा नाम का है नरसिंह राम। एक जन्म में नर, एक जन्म में सिंह। और राम जी उस जमाने में लगता ही था सबके आगे राम, परशुराम, फलानो राम। और नरसिंह तो हम ऐसे ही बोल लेते हैं, सरल हो जाए, हो गया, इसलिए सही में तो पूरा नाम नरसिंह राम है। एक जन्म में नर और एक जन्म में सिंह। थोड़ा एक अपराध हुआ अज्ञानता में, या प्रभु को कराना था ऐसा मानो। जीव हत्या होती है जीव जंतुओं में, और फिर वो अगले जन्म में एक सिंह बनता है, और एक सिंह और सिंहनी दोनों का जोड़ा। अब उत्तराखंड में गलती हुई है, देखिए। और जन्म कहां हुआ? द्वारका के 7 कोस बगल में दारुक वन में अगला जन्म हुआ वहां सिंह सिंहनी। अब लोग द्वारका जाएं तो सबको खा जाए। बहुतन को तो द्वारका जाओ छुड़ा दियो। अब है ना बड़ी विचित्र लीला प्रभु की। भगवान उसको ये कह के आखिर में तुझे मुझसे ही मिलना है, बीच में ये क्या गलती करा दी। द्वारिका दारुक वन से 7 कोस 21 किलोमीटर के लगभग उस वन में सिंह बनकर ये मुचकुंद एक सिंहनी के साथ रहता है, लेकिन जीव हत्या खाना। इसमें तो यहां तक लिखा है कि उस जंगल में दूर दूर तक जीव जंतु देखना असंभव हो गया। लोग द्वारिका जाना भूल गए, जाते ही नहीं कोई, और कोई नया जाता तो लौट के आता नहीं। और उस समय फिर एक घटना घटती। और क्या घटना घटी? आपने नाम सुना हुआ है कि पीपा भगत। वैसे यहां मत करियो, सुनो का क्या यहां कर रहे हैं, सुना है, अच्छी बात है। एक राजा के बेटा थे, बहुत बड़े, और राजा तो राजा ही है। उसका एक बेटा पूरा राजपाट त्याग के वो प्रभु की भक्ति में लीन हो गया था। और एक दिन वो पीपा जी भगत उसी वन में होके द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई तो जीवन बदलने आता है ना। जहां वो मुचकुंद एक थोड़ी सी गलती करके एक सिंह बन के एक सिंहनी के साथ रहता है और आने जाने वालों को खाता है, उसी जंगल के प्रवेश द्वार पर जहां से प्रवेश किया जाए वहां एक पीपा भगत सब कुछ त्याग कर द्वारका की ओर जा रहे थे। उसी क्षण कुछ लोगों ने रोका, आप इधर से ना जाएं। क्यों? कि इसमें एक बड़ा भयानक सिंह रहता है, आज तक किसी को उसने छोड़ा ही नहीं। बहुतों को खा गया। जीव जंतु खाए वो तो छोड़ो, बहुतों के बेटों को, बहुतों को आप उधर ना जाए। आपके तिलक छापे देख के लगता है भगवान के भगत है, आप ना जाए। पीपा जी ने कहा अब तो मुझे पक्का जाना है। सुनिए क्या लिखा है। पूरब जन्मी की कथा सुनाओ, पूरब जन्म की कथा सुनाओ, थोड़े में बहुत ही समझाओ, थोड़े में सबको समझाओ। पूरब पूरब जन्म हुए नृप भारी, पूरब जन्म हुए नृप भारी, सुमित्रा नाम सत्यवती नारी,
व्रति पक्षिन को दीनो, सदा व्रति पक्षिन को दीनो, आगे मिल घाते ऋषि को कीनो, लग घात ऋषि को कीनो। जय हो। गागिरोन गढ़ को धनी खींची पी पाना। एक गागरोन एक राजगढ़ है, राजा का एक गढ़ है, उसके बेटा जिसका नाम है पीपा, खींची पीपाना। भगति भयो सब जगत तजे, गयो त्यागी धन धाम। सबको त्याग के उस वन पे खड़ा है द्वारिका जाने के लिए, और लोग रोक रहे हैं। और जब रोक रहे थे तब उन्होंने जिद की कि मैं इसी ही रास्ते से जाऊंगा। तो पीपा भगत सीति अर्धंगा, चलो द्वारका मन कर चंगा। भगत सीति अर्धंगा चले मिलन को सीधे रहाए लगे हरिदासा, जान द्वारका निकट सुवासा। द्वारका के निकट पहुंच रहा है, सीधे चला जा रहा है, कोई टोक नहीं, अभी तक कोई आपत्ति नहीं हुई। अतिया तोरे तर सनिकेताई, निकट पंथ की चले परान। की सुर तनाई, निकट पंथ की नजराई। पर जो बहुत कहा नहीं माना, निर्भय चले सुमिर भगवान। बड़ी जोश कर आना, तीनों में बड़ी जोश में आना। चले जा रहे द्वारका के निकट, उसी समय सिंह की गर्जना कान में आई। आदि बीच सिंह सिंगनी आए, बचन भयंकर गरज सुना है। बचन भयंकर गरज सुना है। न कि सवार दो नाच तरजे, नाच तरजे। काल समय पुण्य पुण्य करजे। काल समय पुण्य पुण्य करजे। सिंह सिंगनी बड़े भयानक गरज रहे हैं, लेकिन पीपा राम राम गा रहे हैं। और सिंह सिंगनी नाच रहे हैं क्योंकि शिकार आ गई। प्रलय काल समय पुण्य पुण्य गरजे, प्रलय काल समय पुण्य पुण्य गरजे। न कि सवार दो नाचे तरजे, न कि सवार दो नाचे तरजे। राम राम जब पीपा गावा, राम नाम जब पीपा गावा। के हरि के सभी पाप भुलावा। हे हरि के सब पाप भुलाए। जैसे सिंह सिंगनी हाथ उठा रहे हैं, पंजे उठा रहे हैं, नाच रहे हैं कि बहुत शिकार आई, फिर पेट भरेंगे। उस समय पीपा जी राम 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 गाए, आंख बंद है, और इतना राम नाम गाया, इतना राम नाम गाया कि उनकी मारने की जो वृत्ति थी पूरी बदल गई। आंख में आंसू आए, बड़े उससे गर्ज रहे, नाच रहे, अब इसको खाएंगे, पेट भरेगा। लेकिन वो राम 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 गाता रहा, तो धीरे धीरे पूरी पाप की जो सोच थी, जो वृत्ति थी, सब बदल गई। बैठ गए दोनों, आंख में आंसू, सुन रहे हैं पीपा भगत का वो हरि नाम, हरि कीर्तन। ये पूरी कथा कीर्तन को ही तो बता रही है। दुनिया में कीर्तन को फैलाने वाली यही कथा है। कर रहे कीर्तन, और उसी समय जब बहुत देर हो गई तो पीपा जी को लगा अब तो सिंह की आवाज भी नहीं आ रही, आंख बंद है ना,
तो लगता है प्रभु प्रताप से दोनों चले गए, और जब आंख खुली तो दोनों जने आगे ही बैठे। और अब देखना, दोनों की आंख में से आंसू झड़ रहे। पीपा की आंख भी भर गई। ओ, हरि नाम में क्या ताकत है। सिंह तो इस क्लास में कोई भी इस हिसाब से नहीं बैठता, कैसे भी नहीं बैठता। आंख में आंसू, लगता है उसे पिछला जन्म याद आ रहा है, कुछ तो है। आज सिंह सिंहनी दोनों बोल पड़े। जीव जंतु को अपन गूंगा मानते हैं, बोलते नहीं। या कथा में 3 गूंगा है, 2 तो यही है, एक स्वयं नरसी है। 8 साल तक नरसी गूंगा ही रहो, बोलो थोड़ी हो, न तो सुने और ना। आज सिंह जो गूंगा थे, जो बोल नहीं पा रहे, सुन सुन के प्रभु की भक्ति का प्रताप और उनमें बोलने की क्षमता आ गई कि मनुष्य की तरह बोल पड़ा। गुरुदेव, पाप करते करते मेरी सिंह की अवस्था वृद्ध हो चली, आपने आके मेरा जीवन धन्य कर दिया। अब ऐसा मेरे ऊपर कुछ करो जिससे मेरा बचा हुआ जीवन धन्य हो जाए। मैंने बहुत पाप किए। अब इसमें तो नहीं है, पर एक भाषा जो अपन से नहीं आती, उसका हिंदी रूपांतरण करवा के हमने जाना किसी के द्वारा। उसमें लिखा है कि पीपा जी ने सिंह और सिंगनी को 28 प्रकार के नरकों की कथा सुनाई। जो ऐसे करता है वो इस नरक में जाता है, जो ऐसे करता है वो इस नरक में जाता है। तुमने जीव हत्या कर करके कितने नरक अपने लिए तैयार कर लिए। उनको ये कथा पूरी सुनाई है। फिर सुनने के बाद दोनों बोले, तो ये तो बात पक्की हो गई कि हमारा तो नरक पक्का है, कि हमने तो कोई पुण्य किया ही नहीं। अब ऐसी कृपा करो कि हमें इस नरक में नहीं जाना पड़े। तो पीपा ने कहा, तो ऐसे ही कर में तो आयो मैं, रोकवार ने कसर तो छोड़ी ना। व्यवस्था तो पहले से ही तैयार होती है, हमको पता जब चलता है, जब जीवन में प्रकट होती। सब कुछ पहले से बना हुआ होता है। और अब वहां पीपा जी बनते हैं उनके गुरु, और वो सिंह को बनाते हैं, दोनों को बनाते हैं अपना चेला। गुरु और शिष्य का खेल प्रारंभ। और फिर उन्होंने शिष्य बना के दोनों को अब ज्ञान दिया। और सुनिए कैसे दिया। पीपा भगते ज्ञान पुनि दीना, पीपा भगते ज्ञान पुनि दीना, पीपा भगति ज्ञान पुनि दीना, पीपा भगते ज्ञान पुनि दीना, पूरब जन्म में सिंह जब चीना, पूरब जन्म संग जब दीना। ज्ञान दिया तो सिंह को पूरा जन्म, पिछला जन्म याद आ गया कि पिछले जन्म में तू सपने में एक राजा बना, हकीकत में नहीं। सपने में एक राजा बना, सतवंत तेरा नाम था और सतवंती तेरी धर्म पत्नी थी। सपने में तूने साधुओं को भोजन खिलाने की एक प्रतिज्ञा ली, और जब साधुओं को भोजन खिलाने के लिए साधु घर आए तो मुझसे सपने में एक जीव जंतु उस भोजन में मिल गया, ऋषियों को खिलाया, उनको पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दिया, तू सिंह हो जा। ये सपने की घटना और हकीकत में हो गई। इसलिए तुझे, पीपा ने कहा, इसलिए तुझे सिंह बनना पड़ा।
कि तुझे सपने में एक पाप लगा। अब बताइए, सपने में पाप, हम तो हकीकत कर रहे हैं जो। अरे घबराना मत, कलयुग में सपने का कोई पाप पुण्य नहीं होता। डरना वरना नहीं है साहब, हरि नाम का आगे कुछ टिकता ही नहीं। ये तेरे देखो, जब पीपा ने गुरु बन के उन्हें ज्ञान दिया तब ये कथा याद आई। याद आया पिछला जन्म, सपने में तुझसे एक अपराध ये हुआ। उसमें ऋषियों को भोजन बनाया, एक जीव जंतु मिल गया, वो खा गए। उनको पता चला ऋषियों को, उन्होंने श्राप दिया तू सिंह हो जा, इसलिए तुझे सिंह बनना पड़ा। और प्रभु का आदेश हुआ मुझे तुझे संभालने के लिए आना पड़ा। व्यवस्था पहले से ही होती है, हमको पता जब चलता है जब प्रकट होती है। व्यवस्था पहले से होती है। अब दोनों जने पीपा भगत से ज्ञान पाकर पीपा भगत जी चले जाते हैं द्वारका की ओर। दोनों जने वही समाधि लगा लेते हैं और भगवान के नाम का सुमरण करते 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 परमात्मा के धाम चले जाते हैं। अब फिर अब उनका अगला जन्म होगा। आप गिनती करिएगा, पहला जन्म, हाँ, मुचकंद। तेरे तो कोई चीज याद ना रहा, तेरी याद कैसे रहेगा आज? दूसरा जन्म, हाँ, सिंह। बीच में जो राजा बना वो सपने का जन्म है, वो हकीकत जन्म नहीं है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है? वो सपने में राजा हुए, उसका दंड भोगने के लिए सिंह होना पड़ा। और अब सिंह पीपा भगत गुरु को पाकर सब कुछ पाप जल गए, हरि नाम गाते गाते परमात्मा के धाम पहुंच गए। अब अगले जन्म की तैयारी करेंगे, और अगला जन्म तो वही है, नर सिंह, एक में सिंह। आप अगले जन्म में चलो, उससे पहले 1-2 मिनट आओ भगवान नाम गाए। और ज्यों ज्यों माया प्राणी के हाथों में आती जाए रे, जो जो माया प्राणी के हाथों में आए जाए रे, जो जो माया प्राणी के हाथों में आती जाए रे, जो जो माया प्राणी के हाथों में आती जाए रे, त्यों तो प्राणी की रे बंदे तृष्णा बढ़ती जाए रे, तो बंदे प्राणी की रे तृष्णा बढ़ती जाएगी। तृष्णा बढ़ती जाएगी, हो तृष्णा बढ़ती जाएगी, तृष्णा बढ़ती जाएगी, हाँ तृष्णा बढ़ती जाएगी। प्राण की माया आई जाएगी, माया जो जो माया प्राणी के हाथों में आती जाए रे, अरे जो जो माया प्राणी के हाथों में आई जाए रे, कोड़ी कोड़ी जोड़ खेलना चाहे सभी हजारों में, कोड़ी कोड़ी जोड़ जोड़ में कायम तेरी सजाई रे, कोड़ी कोड़ी जोड़ खेलना चाहे सभी हजारों में। हाँ, कोड़ी कोड़ी जोड़ खेलना चाहे सभी हजारों में, कोड़ी कोड़ी जोड़ खेलना तार जाई सजाए रे,
का मन भरमा कर नाच नचाती जाए रे। माया सभी का मन भरमा कर नाच नचाते जाए रे। जो माया प्राणी के हाथों में आती जाए रे। जो जो माया प्राणी के हाथों में आती जाए रे। आया पति को भूल आदमी माया में भर माया रे। माया पति को भूल आदमी माया में भर माया है। दुविधा में दोनों खो बैठा राम मिली ना। दुविधा में दोनों को बैठा राम मिलाना लीना रे। दुविधा में दोनों को बैठा राम मिलाना माया रे। दुविधा में दोनों को बैठे राम मिलाना माया है। अंत समय पछताते जब हाथ कछूना आया रे। अंत समय पछताते तब हाथ कछूना आए रे। जो माया हाथों में आती जाए रे। जो माया के हाथों में आए जाए रे। तो मन में और तृष्णा आशा बढ़ती जाए रे। और बढ़ती जाए रे। माया के अंधकार में कैसे मन को मिले उजाला रे। माया के अंधकार में कैसे मन को मिले उजाला रे। एक पल चैन नहीं पाता मन माया का मत वाला रे। एक पल चैन नहीं पाता मन माया का मत वाला है। माया की तृष्णा में वियोगी हाय माया काहे रे। माया के चक्कर में सोने वाले घर गाया है। जय हो। बोल नरसिंह जी महाराज की जय। सांवलिया सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तो पहला जन्म मुचकुंद, फिर सिंह और सपने में एक राजा बन गए और आप वैकुंठ पहुंच गए गुरु कृपा से। अगला जन्म होगा उनका जूनागढ़ में। जूना माने पुराण।